रामम। আলোচনা প্রসঙ্গে উপস্থিত সবই দাদা মাকু मेरा आनंदी जय गुरु। आलोचना प्रसंगे सप्तम खंड का निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री सूरजदा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंगे सप्तम खंड, डेट 12 February 1946, पेज 104-105। नरेश बाबू, गांधीजी बोलें हिंदू धर्म नय, हिंदू कृष्टि। नरेश बाबू श्री ठाकुर जी से कहने लगे कि गांधी जी कहते हैं हिंदू धर्म नहीं, हिंदू कृष्टि। श्री ठाकुर, आर्य धर्म कथाटा ठीक। श्री ठाकुर इस बात पर कहने लगे आर्य धर्म ये बात सही है। आर्यদের নিয়ম হলো পূর্বর্তন মহাপুরুষদের যেমন মানতে হবে পরবর্তীদেরও তেমনি मानते হবে। आर्य का नियम है पूर्ववर्तन महापुरुषों को जैसा मानना होगा परवर्ती को भी वैसे ही मानना होगा। কাউকে বাদ দিলে চলবে না, किसी को छोड़ने पर नहीं चलेगा। কাউকে ছোট কাউকে বড় করলে হবে না, किसी को छोटा या किसी को बड़ा करने पर नहीं होगा। সবার মধ্যে संगति सूत्र খুঁজে বের করতে হবে। सभी के अंदर संगति का सूत्र ढूंढकर निकालना होगा। धर्म और रिलीजियन द्विजीकरण एक कथा नয়। धर्म और रिलीजियन यानी कि द्विजीकरण लेकिन एक बात नहीं है। रिलीजियन द्विजीकरणের মধ্যে আছে आत्मनिवेदन, आत्मोत्सर्ग, गुरुकरण। रिलीजियन यानी कि द्विजीकरण में है आत्मनिवेदन, आत्म उत्सर्ग और गुरुकरण। এর ভিতর দিয়ে আসে इंटरनल इंटीग्रेशन, आभ्यंतरीण संहति। इसी के द्वारा इंटरनल इंटीग्रेशन यानी कि अंदरूनी संहति आती है। এই इंटरनल इंटीग्रेशन आभ्यंतरीण संहति যার আসে সেই পারে एनवायरमेंटल इंटीग्रेशन पारिवेशिक संहति आनते। ये इंटरनल इंटीग्रेशन यानी कि अंदरूनी संहति जिसको आ जाती है वही एनवायरमेंटल इंटीग्रेशन यानी कि पारिवारिक संहति ला सकता है। যার নিজের ব্যক্তিত্ব যত ইষ্টায়িত সে অন্যকেও পারে ততখানি ইষ্টায়িত করে তুলতে। जिसका अपना व्यक्तित्व जितना इष्टायित है वो दूसरों को भी उतना ही इष्टायित कर सकता है। বিভিন্ন ব্যক্তি তাদের বৈশিষ্ট্য নিয়ে যখন ইষ্টমুখী হয় তখন তাদের মধ্যে সংহতিও তত সহজ হয়ে ওঠে। সবাই মিলে এক পরিবারের মতো হয়। विभिन्न व्यक्ति अपने वैशिष्ट्य को लेकर जब इष्टमुखी होते हैं तब उनके बीच में संगति भी उतना ही सहज हो उठता है। सभी मिलकर एक परिवार के तरह होता है। জীবন্ত প্রেরিত পুরুষের কাছে আত্মসমর্পণের কথা কোনো না কোনো ভাবে সবার মধ্যেই আছে। जीवंत प्रेरित पुरुष के निकट आत्मसमर्पण की बातें किसी न किसी भाव में सभी के अंदर है। তিনি আটলান্টিকের বুকেই আসুন, হিমালয়ের চূড়ায় থাকুন বা আফ্রিকার জঙ্গলেই বাস করুন, সব জায়গা থেকে তার এক কথা। वे अटलांटिक में ही क्यों ना रहे, हिमालय के चूड़ा पर ही क्यों ना रहे या फिर अफ्रीका के जंगल में क्यों ना बास करें, सभी जगह से उनका एक ही बात है। তাই বলে বিজ্ঞান। इसीलिए कहा जाता है विज्ञान। বৈশিষ্ট্যপালী পুরোয়মান বিভিন্ন মহাপুরুষদের মধ্যে ভেদ করলে তাদের বলে ম্লেচ্ছ। वैशिष्ट्यपाली पुरयमान विभिन्न महापुरुषों के बीच में अंतर यानी के फर्क करने से उन्हें म्लेच्छ कहा जाता है। सब चाঁদই পূর্ণ চাঁদ। যখন মানুষ যতটুকু নিতে পারে ততটুকু পায়। जब सब चांद ही पूर्ण चांद है, जब मनुष्य जितना ले सकता है वो उतना ही पा सकता है। তার বিভিন্ন आविर्भाव संबंधों वही कथा, उनके विभिन्न आविर्भाव के बारे में भी वही बातें हैं। তাই আছে সর্বদেবময় গুরু, সে পূর্বেশামপি গুরু কালে নানো বচ্ছেদাত। এই কনসেপশন ধারণা থাকলে লক্ষ কোটি কমিউনিটি সম্প্রদায় থাকলেও প্রত্যেকটি কমিউনিটি সম্প্রদায়ের জন্য, প্রত্যেকটা দেশ তখন প্রত্যেকটা দেশের জন্য। इसीलिए कहा जाता है सर्वदेवमय गुरु, से पूर्वे शाम अपि गुरु काले न अनुवच्छेदात। ये कंसेप्शन यानी कि धारणा रहने पर लाख कोटि कम्युनिटी यानी कि संप्रदाय रहने पर भी हर एक कम्युनिटी यानी कि संप्रदाय के लिए हो उठेगा। हर एक देश तब हर एक देश के लिए हो उठेगा। প্রকৃত দরদও যেন তখন আপনি আসে। असली दर्द
মানো তभी आता है। নিত্য পঞ্চ মহাযজ্ঞ তাই আপনাদের নিত্য করণীয়। नित्य पंच महायज्ञ इसलिए आप लोगों का नित्य करणीय है। यज्ञ माने सेवा संवर्धना। यज्ञ का मतलब होता है सेवा संवर्धना। পৃথিবীতে সবার সেবা সম্বর্ধনার জন্য আপনি দায়ী। মায় শিয়াল কুকুর পর্যন্ত আপনার দায়িত্বে ন্যস্ত। কাউকে বঞ্চিত করতে পারবেন না আপনি। पृथ्वी में सभी का सेवा संवर्धना के लिए आप दायी हैं, जिम्मेदारी आपकी है। जो सियाल यानी कि सिहार जिसको कहा जाता है, कुत्ता, इन लोगों के लिए भी आपका जिम्मेदारी है। किसी को वंचित आप नहीं कर सकते हैं। সেই আপনারা আমার সব ভুলে গেলাম। সেন্টিমেন্ট ভাবানুকম্পিতা চলে গেল। वही आप सभी मेरा सब भूल गया। सेंटिमेंट यानी कि भावानुकंपिता चला गया। বিদেশিরা আমাদের মাথায় মুতে দিয়ে কালচারাল কনকোয়েস্ট কৃষ্টিগত বিজয় করে ছাড়লো। विदेशी हमारे सर पर पेशाब करके कल्चरल कॉन्क्वेस्ट यानी कि कृतिगत विजय को छोड़ दिया। তাই আমরা दुनियार दरबारे देवलिया, क्यों पोछे ना। इसीलिए हम दुनिया के दरबार में देवलिया हो चुके हैं। कोई हमें नहीं पूछता है। পরপদানত হয়ে পড়ে আছি। दूसरों के पैरों तले दबकर पड़े हैं हम। কিন্তু ওরাই বলেছে ভারত একদিন সবার পক্ষে এতখানি ছিল যে তাকে কেউ অ্যাটাক আক্রমণ করার কল্পনা পর্যন্ত করতে পারত না। लेकिन उन्होंने ही कहा है कि भारत एक दिन सभी के लिए इतना था कि कोई भारत को अटैक यानी कि आक्रमण करने की कल्पना तक नहीं कर सकता था। সেই গৌরব এখনো আছে যদি ग्लानि विदुरित करी। वही गौरव अभी भी है, लेकिन अगर ग्लानियों को दूर किया जा सकता है तो। তার জন্য চাই তপস্যা। उसके लिए चाहिए তপস্যা। জঙ্গলে যে জব করাকে তপস্যা বলে না, তপস্যা বলে যাবতীয় হিন্ড্রেন্স বাধা ওভারকাম অতিক্রম করে সর্বতোভাবে কৃতি হওয়াকে। जंगल में जाकर जंगल में जाकर ध्यान साधना करने को तपस्या नहीं कहा जाता है। तपस्या कहा जाता है जितने भी हिंड्रेंस यानी कि बाधाएं हैं उन्हें ओवरकम यानी कि अतिक्रम करके सर्वतोभाव से कृति होने को। তার জন্য কর্মের সঙ্গে জব ধ্যান যতটা করা লাগে তাও করতে হবে। इसके लिए कर्म के साथ नाम ध्यान जितना किया जाना चाहिए उतना करना होगा। তাই বলি ডু, থিঙ্ক এন্ড দেন ডু অ্যাকর্ডিংলি। করো, চিন্তা করো এবং তদনুযায়ী করো। इसीलिए कहता हूं डू, थिंक एंड देन डू अकॉर्डिंगली यानी कि करो, चिंता करो और उसी के हिसाब से करो। করণীয় বলে যতটুকু জানা আছে এখনই তা করতে শুরু করো। जो करने लायक है बोलकर आप जितना जानते हैं अभी उतना करना शुरू कर दो। কথা বলতে বলতে শেষের দিকে সিসি ঠাকুরের চোখে মুখে ও কণ্ঠস্বরে একটা আকুল আবেদন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। बातें कहते कहते आखिर में सीसी ठाकुर जी के आंखों पर और चेहरे पर और उसके साथ साथ कंठस्वर में एक बहुत ही आकुल आवेदन उच्छ्वसित हो उठा। बार बार সবার অন্তরে ধ্বনিত হতে লাগলো, করণীয় বলে যতটুকু জানা আছে এখনই তা করতে শুরু করো। बार बार सभी के अंतर मन में ये ध्वनित होने लगा, जो करने लायक बोलकर जाना हुआ है यानी क्या तुम जानते हो अभी वो शुरू कर डालो। অন্তরে বাহিরে আকাশে বাতাসে আধার ঘেরা পদ্মাচরের স্তব্ধ দিগন্তে ওই কথারই প্রতিধ্বনি যেন নিরন্তর অনুরণিত হয়ে চলল। अंदर बाहर आसमान में, हवाओं में, आधार घेरा मतलब अंधेरे से घिरा हुआ पद्मा नदी के किनारे स्तब्ध दिगंतों को वही बातें प्रतिध्वनि होकर मानो निरंतर अनुरणित हो चला। जय गुरु। जय गुरु। सद्य सुरदा बहुत सुंदर भाव से और स्पष्ट भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। सुरजदा ये सेवा निरंतर रूप से देते हैं, इसके लिए मैं सुरजदा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ।
मैं स्वदेशी मनोरंजन पात्रता के भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ इस बात के लिए कि मनोरंजन पात्रता हमारा आलोचना प्रसंगों को रिकॉर्ड करते हैं भक्तगण के सुविधा के लिए। आज का जो विषय वस्तु है वो मैं संक्षेप में बता देता हूँ। आज काफी दीर्घ विषय वस्तु है, उसको मैं संक्षेप करता हूँ। इस प्रसंग में से श्री ठाकुर जी कहते हैं कि आर्य धर्म अधिक उचित शब्द है, क्योंकि सभी पूर्ववर्ती और परवर्ती महापुरुष का सम्मान समान श्रद्धा से स्वीकार करना चाहिए और उनमें एकता की सूत्र खोजना चाहिए। आत्मनिवेदन, आत्मोत्सर्ग और गुरुकरण से ही आंतरिक संहति आती है, जो आगे परिवेशिक संहति और समाज में एकता उत्पन्न करती है। इसी को ही द्विजीकरण कहा जाता है। सभी महापुरुषों का मूल संदेश एक है, विभिन्न संप्रदाय और देशों में रहते हुए भी आत्मीयता संभव है। पंच महायज्ञों का अर्थ है सेवा संवर्धना। मनुष्य सभी जीवों के प्रति उत्तरदायी है। भारत की भारत का गौरव पुनः प्राप्त करने के लिए तपस्या, कर्म और साधना आवश्यक है। इस विषय का जो मूल संदेश है वो ये है कि जो कुछ करने का योग्य समझ में आ रहा है उसे अभी से करना शुरू करो। ये है आज का विषय वस्तु का सारांश। आज का विषय वस्तु के ऊपर आलोचना करने के लिए मैं आमंत्रण करूंगा स्वदेशी मनोरंजन पात्रोदा को। दादा, आप गुजरात से है, आप 20 मिनट्स आलोचना कीजिए दादा। अ, आप जय 7-10 तक। जय गुरुदेव। सभी को आंतरिक जय गुरु। बहुत जैसे आप बोले बहुत गहरा विषय वस्तु है, बहुत लंबा है। हमें विषय वस्तु में सारा हम लोग का जो धर्म का परिभाषा ठाकुर जी दे दिए। गांधी जी का जो क्वेश्चन था कि हिंदू धर्म नहीं हिंदू कुष्टी है, ठाकुर जी ये बोले कि धर्म एंड रिलीजन जो द्विजीकरण दोनों अलग अलग चीज है। जैसे आग का धर्म है, सुनो, आग का धर्म है, अगर आग को छूओगे तो गर्म हो जाएगा, तो हर युग में सेम सेम रहता है, मतलब युग युग से वो चेंज नहीं होता है। धर्म का मतलब क्या? जीवन का मूल नियम, लॉ ऑफ बीइंग एंड बिकमिंग। जैसे हवा का धर्म, मनुष्य का धर्म, जीव का धर्म, सब धर्म शब्द संस्कृति की ध्रुव धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है धारण करना। तो जो मनुष्य के जीवन, अस्तित्व, निरंतर विकास को धारण करने से उससे बनाना रखती है, वही है धर्म। तो उसके साथ जो रिलीजन बना है वो सेपरेट। ठाकुर जी बोले कि दोनों में बहुत अंतर। तो सार्वभौमिक एक, जैसे एक यूनिवर्स है तो धर्म केवल एक ही है, उसका कोई चेंज नहीं होता है, युग युग से एक ही है। द्वापर युग से जो था आज भी वही के, और युग युग के फ्यूचर में भी ऐसा ही रहेगा। ठाकुर जैसे बोले कि जैसे विज्ञान का नियम होता है, हम लोग जैसे सांस लेते हैं, पानी का नियम होता है, पानी पीने में प्यास बुझ जाता है। गुरुत्वाकर्षण जैसे यूनिवर्स का कि ये माध्याकर्षण शक्ति, मैग्नेटिक पावर रहता है, तो ऐसे ही इंसान के लिए समान ही है। वैसे ही धर्म मनुष्य को चेतना, अस्तित्व और वैज्ञानिक का नियम है। धर्म जाति, देश या भाषा के आधार पर बदलता नहीं, ये कभी नहीं बदलेगा। बट रिलीजन क्या है? रिलीजन द्विजीकरण है, ठाकुर जी बोलते हैं। तो विशिष्ट एक ऐसा होता है कि रिलीजन ऐसा होता है कि किसी जैसे विशेष युग महापुरुष आए, अभी ठाकुर जी से है, हम लोग बोल सकते हैं कि हम अभी ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को पकड़े, हम सत्संग है, बट हमारा एक क्षेत्र या संगठन बन जाता है। तो ऐसे एक जो आर्य, ठाकुर जी बोलते हैं कि हिंदू तो हिंदू क्या है, नदी के, सिंधु नदी के किनारे थे, हिंदू हो गए। बट एक जो आर्य है, रिलीजन है, आर्य धर्म है, तो एक है संगठन है, स्थापित होता है। संगठन बनता कैसे है? ठाकुर जी बहुत बढ़िया से स्टार्टिंग से लेके एक संगठन कैसे बन जाता है, कैसे है कि मनुष्य 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 सारे जीव के लिए करना लगता है। बट उसके लिए जो प्रोसेस दिए ठाकुर जी बहुत सुंदर भाव से सारा प्रोसेस को समझाए। तो रिलीजन द्विजीकरण मतलब सोचिए दूसरा जन्म कैसे होता है। मनुष्य जन्म लिया, बट उसे एक रिलीजन की तरफ गया, जो खुद का भीतर जो दूसरा जन्म हुआ। ठाकुर जी बोलते कि इसको होने के लिए आपको 3 चीज चाहिए। एक चाहिए आत्मनिवेदन, एक तो है आत्मोत्सर्ग, सेकंड थर्ड थिंग है गुरुकरण। अगर तीनों चीज नहीं है, बहुत सारे आप देखोगे बहुत सारे मेडिटेशन करते हैं, आत्मनिवेदन, खुद को तो कंट्रोल कर सकते हैं, बट गुरुकरण नहीं है। इसीलिए आज इतना डाइवर्सन है। आज मंदिर का कमी नहीं है, बट मंदिर में जो कमी है, बहुत सारे मैं जैसे को अगर कुछ रिलेटिव में भी मैं पहले बोलता था गुरु क्यों, दीक्षा क्यों नहीं लेना है ना। हम जो खाने पीने वाला जो मनुष्य जो भगवान है, हम उनको भगवान नहीं मानते। तो मैं बोला भगवान कौन है ना? जो मंदिर में रहते हैं। तो जो मंदिर में रहते हैं तो किसी का तो प्रतिच्छवि है, जो पहले किसी जीवन में एक मनुष्य थे, भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम,
बट उनको 5,000 साल बाद में हम पूछ सकते हैं, बट हम जो पूर्ववर्ती को लेके परवर्ती में अभी जो आए हम उनको मानने के लिए राजी नहीं है मनुष्य। तो वहीं पे सारा गड़बड़ हो गया हमारा। ठाकुर जी जैसे बोलते बाद में आएगा से अंग्रेज आए, जो कल्चर हमारा था ये कल्चर को तोड़ा गया है, जानबूझ के तोड़ा गया है, क्योंकि इतना पावरफुल एक कंट्री था। तो क्योंकि मैरिज सिस्टम इंटैक्ट था, वर्णाश्रम का इंटैक्ट था, सब अपने सबसे पुष्टि को लेके चलते थे। तो मेरा जो नियम है गुरुकरण था उसी हिसाब से चलता था। इनको तोड़ने के लिए इतना इजी नहीं था, इतना पावरफुल कंट्री। तो धीरे धीरे इसको नष्ट किया गया, एक गुरुकरण को नष्ट किया गया। तो बहुत सारा मंदिर बना, आज देखिए हर गली में, मेरा अपार्टमेंट में हर गली में मंदिर है, तो हर कोई धार्मिक है। बट असली धर्म क्या है, एक रिलीजन क्या है, तो द्विजीकरण, तो द्वितीय जन्म होता है वो कैसा होता है, उसको हम फॉलो नहीं करते। जैसे ठाकुर जी आप सुंदर भाव से बोल रहे हैं, ईश्वर भी जब आप द्विजीकरण होगा, आत्मनिवेदन, आत्मोत्सर्ग, गुरुकरण, इसके भीतर आता है इंटरनल इंटीग्रेशन, अभ्यंतरण सहित। यही इंटरनल इंटीग्रेशन अभ्यंतरण सहित जिसके भीतर आता है वही एनवायरमेंटल इंटीग्रेशन, परिवेश का सहमति का ला सकता है। तो उसके लिए जो 5 नियम है, तो मैं किसी का माइक खुला है, तो अभ्यंतरण सहित आने के लिए ठाकुर जी बोले कि जब आप तीनों चीज फॉलो करेंगे, रिलीजन में घुसेंगे, द्विजीकरण होगा आपका, तो इंटरनल इंटीग्रेशन होता है। इंटरनल इंटीग्रेशन के लिए पहले अगर नहीं होता है, अब नहीं होता तो क्या? बसंतदा, जय गुरु बसंतदा, आपका माइक खुला है, माइक ऑफ कर दीजिए। जय गुरु बसंतदा। एक बार आपका इंटरनल इंटीग्रेशन हो गया, उसका मतलब आपका प्रवृत्ति के ऊपर काम करना चालू हो गया। तो टाइम लगता है इसका, धीरे धीरे नहीं कि एक दिन में आप दीक्षा लिए। मैं तो 2007 से दीक्षा लिया, और धीरे धीरे जितना इंटरनल, जितना मैं घुसता जा रहा हूँ, जितना हम जैसे आलोचना प्रसंग पढ़ते हैं हर दिन, जितना आप फॉलो करेंगे, देखिए आपका प्रवृत्ति के ऊपर कंट्रोल आता है। जितना प्रवृत्ति नीचे जाएगा उतना आपका इंटरनल इंटीग्रेशन, आप सहदी बनोगे, आप बहुत कंट्रोल में रहेंगे, आपका जो शक्ति अंदर का शक्ति उजागर होगा। तो पहले आया गुरुकरण, वो तो 100% गारंटी है, उसको छोड़ के सब नहीं होगा। बट बहुत सारा अभी देखिए छोड़ के जो मेडिटेशन क्लासेस देते हैं आपको देते हैं, बट वो सब होगा ही नहीं, क्योंकि टेम्पररी है। आज अच्छा लगता है, कल फिर, क्योंकि प्रवृत्ति तो ऐसा नहीं जिंदगी भर रहेगा। आज आप प्रवृत्ति को कंट्रोल कर लिए, आप सोचिए कल एक कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि कल नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रोसेस है, दिस इज द रूल, ये लॉ है। तो ये लॉ को हमको हर टाइम अगर मैं प्रवृत्ति को कंट्रोल करना है, तो मुझे एक पावरफुल चीजों को पकड़ने पड़ते हैं। वैक्यूम नहीं रह सकता है, आइदर पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव। अगर नेगेटिव को नेगेटिव को कम करना है तो पॉजिटिव को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे एक छोटा सा लाइन है और बड़ा लाइन खींचोगे तो तभी जाके होगा। तो सेम चीज है। तो इसको अगर इंटरनल इंटीग्रेशन आ गया जब रिलीजन के द्विजीकरण के द्वारा, तभी जाके ठाकुर जी बोले कि जिसका भीतर आप एनवायरमेंटल इंटीग्रेशन करते हैं, पहले खुद कंट्रोल हो गए, खुद कंट्रोल होते होते कि एनवायरमेंटल पारिभाषिक को सहमति आ जाएगा। जैसे हम लोग को दिया गया जाजन, कि कहीं पे आपको कुछ फर्क नहीं लगेगा, वही जीव में आपको भगवान दिखेंगे, वही पेड़ पे भगवान दिखेंगे, यही परिवार में भगवान दिखेंगे। क्योंकि आप जितना कंट्रोल लोगे तो आपको सारा दुनिया देखेगी, उनका ही क्रिएशन है, जब उन्हीं का ही उसी परंपरा का क्रिएशन है, आपको कोई फर्क नहीं दिखेगा। मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, क्रिश्चियन हूँ, वो गलत है सही, ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। क्योंकि वो भी अपना प्रॉफिट को फॉलो करते हैं, मैं भी अपना प्रॉफिट को फॉलो करता हूँ, मैं भी मेरा गुरु को फॉलो करता हूँ। तो इसमें फर्क कहाँ आएगा, फाइटिंग आएगा नहीं। आपको जो फाइटिंग भाव आता है अभी, जो जैसे गंडगोल ये जो ये जाता है एंटी ये कम है, ये ज्यादा है, हो ही नहीं सकता। अगर वही है जो जीव युग में जन्म लेते हैं, तो कैसे एंटी में हो सकता हूँ? कल मैं अगर ब्लैक एंड व्हाइट में देख रहा था, आज कलर्स में देखता हूँ, उसमें कुछ फर्क ही नहीं है। दोनों तो चीज है, धर्म एक है मनुष्य, और रिलीजन है द्विजीकरण। तो द्विजीकरण बना है, मेरा द्वितीय जन्म हुआ है। द्वितीय जन्म के लिए मैं पूर्ववर्ती को मानता हूँ, परवर्ती में आज जो गुरु उनको अनुसरण करता हूँ, तो अंतर ही नहीं है। ठाकुर जी बोलते कि जिसका अपना व्यक्तित्व जितना स्थित होगा, ये 100% गारंटी चाहिए। ये अगर नहीं होता है तो आगे नहीं जाएंगे हम, क्योंकि एक एक लाइन है, एक एक स्टेप है। पहले आपका जन्म हुआ, जन्म होने के बाद आप रिलीजन में आए, द्विजीकरण में। नेक्स्ट स्टेप है आपका इंटरनल इंटीग्रेशन को कंट्रोल हुआ। इसके लिए प्रचंड नाम ध्यान, मतलब आपको मानना पड़ेगा सारा चीज, सारा रूल्स को, पंच महायज्ञों को फॉलो करना पड़ेगा 100%। ऐसा नहीं कि मैं दीक्षा ले लिया तो मेरा इंटरनल इंटीग्रेशन कंट्रोल हो गया, होगा ही नहीं। आप खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, मैं खुद का एक्सपेरिमेंट से बोल सकता हूँ। ये प्रवृत्ति को कंट्रोल करने के लिए बहुत टाइम लगता है। एक बार हो गया, उसके बाद आप एनवायरमेंटल इंटीग्रेशन हो जाओगे, आप सारा दुनिया के साथ, सारा नेचर के साथ जुड़ जाओगे, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आज शशि भाई मेरे लिए जितना है, उनका फैमिली के लिए उतना है, उतना ही उनको लगेगा।
एनवायरमेंटल इंटीग्रेशन। उसके बाद जैसे लगेगा जिसका अपना व्यक्तित्व जितना निश्चित होगा वो दूसरे को उतना ही निश्चित कर सकता है, तभी जाकर आप देखोगे हर कोई की आप चाहोगे जैसे जाजन कर दे, मैं अगर निश्चित हो गया तो दूसरा कैसे जाजन के भीतर हर कोई जैसे निश्चित हो गए, क्योंकि मैं अगर अच्छा में हूँ और मैं सही में भगवान को पकड़ा हूं, मैं नहीं चाहूंगा कि दूसरा कोई खराब में रहे, पेन में रहे, कष्ट में रहे, उसके भी किसी उसी स्टेज में लेके जाओ। ठाकुर जी बोलते कि विभिन्न व्यक्ति अपने अपने विशेषता के साथ जब इष्टमुखी होते हैं तब उनके बीच सहमति में उनके सरल हो जाती है, तभी मिलकर के परिवार एक तरह हो जाते हैं, एक रिलीजन बढ़ता है, कुश्ती बनता है। जब बहुत सारे व्यक्ति एक जुड़ जाते हैं, आज एक में सत्संगी जैसे कोई नहीं जानते थे, अभी एक जा कहीं पे भी आप सत्संग में चले जाओ तो एक फीलिंग आता है ना। आप मैं यूएस में गया तो वहां पे एक दो गुरु भाई मिल गए, बहुत शांति लगा, मतलब मैं तो जानता नहीं था, बट एक जैसे गुरु भाई जय गुरु बोल देते, ये आया क्यों? एक इंटरनल इंटीग्रेशन हो गया, एक एनवायरमेंटल इंटीग्रेशन हो चुका है। जब हो सके तो तभी देखेंगे कि एक एक बहुत सारे व्यक्ति जब एक एक स्टाइल में आ जाएंगे, एक परमपिता के पास आ जाएंगे, तभी एक सरल भाषा में एक जाति बन जाती है। जो हिंदू धर्म, आर्य जाति, ये सब जो आया है इसी से आया है। अभी जैसे हम सत्संग है तो हम लोग जैसे हम पूर्ववर्ती को पकड़े, परवर्ती को पकड़े हैं, धीरे 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 हमारा इंटीग्रेशन खुद का हुआ, एनवायरमेंटल इंटीग्रेशन हुआ, एक जाति बना। ठाकुर जी बोलते कि जीवित प्रेषित पुरुष के प्रति आत्मसमर्पण की बात किसी ना किसी रूप में तो सभी के भीतर है, बट कौन मानता है? मैं बोलता आज मानते नहीं लोग, वो कंफ्यूजन में है। वो 7,000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण आए थे, बहुत पूजा करते हैं, ये करते हैं, बट आज का जो आए है परवर्ती में जो आए है वो मानेंगे नहीं, क्योंकि उनको गुरुकरण जो जो 3 नियम है, आत्मनिवेदन, आत्मस्तक, गुरुकरण, ये नहीं हुआ है। कहीं पे गड़बड़ हुआ है, कहीं पे उनको जाजन नहीं है, कहीं पे वो परिवार में भी वो शिक्षा नहीं है। धीरे 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 ठाकुर जी बोले जैसे अंग्रेज आए, ये कल्चर को जानबूझ के तोड़ा गया है, क्योंकि अगर ये इंटीग्रेशन रहेंगे तो ये तो सबसे पावरफुल रह जाएंगे। और धीरे 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 अभी टाइम आ गया, कन्वर्ट होगा, 100% कन्वर्ट होगा। जैसे अगर हम लोग जैसे सत्ययुग को मानते हैं, सत्ययुग होगा तो ये तो आएगा ही आएगा, इसी तो विसिद्ध वो है, मतलब इसको छोड़ के और कुछ रास्ता ही नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई पहाड़ गिर जाएगा, धीरे धीरे कलयुग सब खराब लोग मर जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। इट्स ए प्रोसेस। तो जब अगर ये कलयुग का टाइम चल रहा है, जब कोई बोल रहा है, तो धीरे 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 देखिए ये सारा प्रोसेस गुरुकरण होगा, बहुत सारा गुरुकरण होगा। गुरुकरण के वजह से लोग सुधरेंगे, लोग सुधरने के बाद आप उनका इंटरनल इंटीग्रेशन सही हो जाएगा, सही होने के बाद एक अच्छे जाति के ऊपर जाएंगे जो सत्ययुग कहलाएगा। यही फ्यूचर है। ठाकुर जी बोलते कि वे अटलांटिक में बीच में आए कि हिमालय के ऊपर रहे, जंगल में भी रहे, हर जगह उसकी एक ही बात है। इसीलिए कहा जाता है ये विज्ञान, ये साइंस है, ये कोई रिलीजन है, धर्म का मतलब कोई बुक वाला कहना नहीं कि माइथोलॉजी नहीं है, दिस इज साइंस। अगर मैं पानी पीता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, मेरा प्यास बुझता है, मैं ऑक्सीजन हवा लेता हूँ, एक माध्याकर्षण शक्ति है, इसलिए पृथ्वी घूमता है। तो ये साइंस है, ये भी साइंस है, यही रूल्स है। ये रूल्स को तोड़ा हुआ है, तू छूट गया है बीच में कहीं पे रास्ते में, तो उसको फिर से हमको उजाड़ना है। ठाकुर जी इसलिए बार बार वो जन्म लेते हैं, जैसे गीता में बोले ना, हर बार हर युग में जब भी धर्म के ऊपर आंच आएगा मतलब धर्म के ऊपर कोई फाइटिंग नहीं करता है। जब मनुष्य बिगड़ेगा उसी टाइम पे वो आते हैं फिर सिखाने के लिए। तो हम लोग भाग्यशाली है। मैं तो खुद मानता हूँ भाग्यशाली हूँ। अगर मेरा जीवन में ठाकुर जी नहीं आते तो मेरा जीवन तो ऐसे ही कट जाता, फिर कीड़े मकोड़े की तरह। जब ठाकुर जी आए, मेरा जीवन कितना इंटीग्रेशन आया और मेरे को सीखने को मिलता है। तो मैं जो सिखाऊं, मैं इसको यही ठाकुर जी चाहते कि सीख के बुक ज्ञान लेके ऐसे मन में रख के भूल मत जाना, चले मत जाना, उसको अपना जीवन को सुधारना, अपने जीवन के हिसाब से अपना परिवार परिवेश सबका जीवन को सुधारना है। ठाकुर जी बोलते कि विशेष वाली पूर्ण नियम विभिन्न महापुरुष के भेद करके उन्हें म्लेच्छ कहते हैं। जो नहीं मानते किसी महापुरुष को उसको म्लेच्छ है। वो ये कैटेगरी वो कभी सुधरेंगे नहीं, तो वो सही नहीं है। बट हमारे भी यहाँ अंदर बहुत सारे जो नहीं वो गलत है, वो सही है, ऐसे कैसे कर सकते हैं? वो भी पूर्ववर्ती महापुरुष थे, ये भी आज महापुरुष है, कल और ठाकुर जी और जन्म लेंगे, तो हम नहीं मानेंगे। हम क्योंकि हमारा जन्म हम पहचान सकते नहीं पहचान सकते अलग चीज है, बट वो ठाकुर जी तो अभी है, ठाकुर जी बाद में भी आएंगे, बहुत बार आएंगे। तो उनको तो फिर कोई अगर उस टाइम जब पकड़ेगा वो ठाकुर जी को नहीं मानेगा तो तुम लेस हो जाएगा। क्योंकि पूर्ववर्ती को लेके तो परवर्ती आते हैं, वो तो हर युग में आते हैं। ठाकुर जी बोलते कि सभी चांद पूर्ण चांद है। जब मनुष्य जितना ग्रहण कर सकता है तो उतना ही पाता है। उसके विभिन्न आविर्भाव का संबंध में यही बात है। ठाकुर जी बोलते सब चांद एक ही है, सब एक ही भगवान है। बट मैं
अगर देखिए जब पूर्ण चांद में मेरे को पूर्णिमा देखते हैं, धीरे धीरे चांद छोटा होता जाता है, तो मेरा बोध के हिसाब से, मेरा इंटीग्रेशन के हिसाब से मैं उनको इतना ही देखता हूँ। मैं देखता हूँ, कोई देखता हूँ एक ब्राह्मण है, पावना के ब्राह्मण है, कोई देखते कि भगवान है, कोई देखते कि गुरु है, कोई देखते कोई किसी किसी की तरह पे देख सकते हैं। बट वो मेरा फीलिंग से, मेरा थॉट से, मेरा इंटीग्रेशन, मेरा बुद्धि के है ना, मेरा बुद्धि जो है, सोमनाथ दा का बुद्धि अलग सकता है, शशिदाई का बुद्धि अलग सकता है, जो ठाकुर जी को अलग दिशा से देख सकते हैं। पर सब एक ही चांद को हम डिफरेंट डिफरेंट हमारा हिसाब से देखते हैं। हमारा जो विजन है, हमारा जो नजरिया है, हमारा जो बोध करने का शक्ति है, उसी हिसाब से हमको उनको देखते हैं। इसीलिए है सर्व विद्यमान गुरु, एक सर्व पुरुष पे गुरु है। तो ठाकुर जी बोलते हैं कि नो नित्य पंचमहायज्ञ, इसीलिए आप लोग का नित्यकरण है। यज्ञ का अर्थ है सेवा संवर्धना। ये जो जजन जजन इष्टमति स्वस्थानी सदाचार, ये 100% सब आर्यजन को जितना भी जन्म लिए है उनके लिए पंचमहायज्ञ 100% एप्लीकेबल है। आप छोड़ नहीं सकते, ये चॉइस नहीं है। आज तो आपके लिए ऑप्शन है, अरे लेना नहीं लेना है क्या फर्क पड़ता है। अगर किसी को बोलो बच्चे थोड़ा यंग स्टेज में है, अभी कहाँ एज है, बट ये तो मेरा नित्यकरण है, इसको छोड़ के मेरा मनुष्य धर्म सार्थक ही नहीं हुआ। जैसे अगर आग का जो धर्म है उसको छुओ तो ठंडा लगेगा, तो वो थोड़ी ना आग कहलाएगा, वो तो कलर एलईडी लाइट कहलाएगा। एलईडी लाइट में जैसे आग बनाते हैं, बट आप छुओ उसको गर्म नहीं लगेगा, वो धर्म नहीं है, वो आग नहीं है। तो मैं अगर मनुष्य धर्म है तो मेरा पंच महायज्ञ नित्य वो 100% एप्लीकेबल है। इसको छोड़ के कुछ नियम ही नहीं है, मैं धर्म को जान नहीं पाऊंगा, मेरा जीवन सार्थक ही नहीं होगा। मेरा मनुष्य जीवन तो था ये जैसे कीड़े मकोड़े के ऐसे ही चला जाएगा। भले ही मैं थोड़ा बहुत पैसा कमा दूंगा, नाम का बदलेगा, बट मेरा लाइफ का जो रोल था वो सार्थक नहीं होगा। ठाकुर जी बोलते हैं कि यज्ञ का अर्थ है सेवा संवर्धना। पृथ्वी पर सभी को सेवा संवर्धना के लिए आप उत्तरदायी है। जैसे कोई सत्संग में हूँ, मैं अगर आत्मनियंत्रण है, ठाकुर जी बोलते हैं कि पृथ्वी पर सभी को सेवा संवर्धना के लिए आप उत्तरदायी है। यहाँ एक सियार कुत्ते भी आपके उत्तरदायी में है, आप किसी को वंचित नहीं कर सकते। सब चीज आपको उनके ही, जब आप सोचो कि मेरा परम पिता का सब चीज क्रिएशन है, मैं किसी को पात्र अंतर, किसी को छोटा बड़ा नहीं कर सकता। वो आप हम सब भूल गए, सेंटिमेंट में चला गए। ठाकुर जी बोलते कि हम लोग सब कुछ ऐसे भूल गए, इसको रिवाइव करना पड़ेगा। तो ठाकुर जी बोलते कि विदेश ने हमारा सिर पर मूत्र त्याग करके, देखिए कैसे वर्ड यूज किए, मतलब कल्चरल कॉन्क्वेस्ट, मतलब जो कल्चर था हमारा, इतना पावरफुल कंट्री था, उसको तोड़ा गया है। पर्पजफुल इसको तोड़ा गया है कि उसको हम शासन कर सके। ठाकुर जी बोलते कि इसलिए हम दुनिया के दरबार में दिवालिया हो गए, बैंकक्रप्ट हो गया है। कोई आज इंडिया को पूछता नहीं है। एंड 200 साल, कितना साल वो शासन किए, कैसे कर सकते। इतना बड़ा जो साम्राज्य, इतना बड़ा, जहां से चंद्रगुप्त मौर्य जैसे, शिवाजी महाराज जैसे ऐसे ऐसे शासक आए थे, उनको अंग्रेज ने जो शासन किया, ये सब जो शासन किया, क्योंकि हम लोग, हमारा जो कल्चर है, इसी नियम को हम तोड़ चुके हैं। हम गुरु को नहीं अनुसरण किए हैं, हम पंचमहायज्ञ नहीं किए हैं। तो ये सब चीज जो हमारा धर्म जब भूल किए हैं, तो दूसरे धर्म को जब फॉलो करने ट्राई किए, धीरे 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 वो लोग उसको हमको पराधीन करके रखे। इसलिए हम दुनिया के दरबार में दिवालिया पुस्तक पर पराधीन होकर पड़े हैं। लेकिन उन्हीं लोगों ने कहा है, भारत एक समय, ये भविष्यवाणी है ठाकुर जी का, देखिए वो लोग भी जानते हैं जिस दिन वो कल्चर को फिर रिवाइव कर लेगा, भारत एक समय में सबसे सबके लिए इतना महान था कि कोई उस पर अटैक करने के लिए कल्पना तक नहीं कर सकता। इट्स ट्रू है, आप हिस्ट्री कोई बुक पढ़ सकते हो, ये इतना पावरफुल था हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा कल्चर। जानबूझ के पहले वो तोड़े, उसके बाद वो अटैक कर सके। मेरा साथ अरे एक ही मिनट है, ठाकुर जी इसलिए बोलते कि बात बात करते हैं, ठाकुर जी बोलते कि आंख मुंह, ठाकुर जी बहुत उत्साह में है, मतलब वो जन्म लेते हैं बार बार, इसलिए कि कुछ मनुष्य सुन के समझ के करके अपना जीवन में पुष्टलित कर दिए, मतलब फुलफिल कर दिए। अगर उसी वो सार्थक होंगे। हम जितना भी आलोचना प्रसंग पढ़े, जितना भी सत्संग जाए, जो भी करे, बट अगर हम कुछ किए नहीं, वो बोल बोल के इतना 22 खंड तो बोल दिए, कितना सारा बुक्स, लाखों बुक्स है, बट हम लोग, हमारा जीवन में अगर एक चीज भी प्रस्फुटित नहीं हुआ, देन वो कितना दुखी होंगे बताइए। तो बार बार मनुष्य जन्म इसलिए लेते हमको उद्धार करने के लिए, बट मैं सुन के समझ के सब चीज के कुछ किया नहीं, ये मेरा कितना बड़ा गैप रह जाएगा जीवन में। यही बोल के मैं मेरा वाणी को विराम देता हूँ। दादा जय गुरु। जय गुरु दादा। श्रद्धेय श्री मनोरंजन पात्रोदा आज का विषय वस्तु को बहुत सुंदर भाव से व्याख्या किए है, और बहुत दीर्घ विषय वस्तु है, लेकिन दादा ने स्वल्प समय में बहुत सारे बात बता दिए है, और बहुत सुंदर उदाहरण देते हुए विषय वस्तु को आलोचना किए है। बहुत अच्छा लगा दादा आपका आलोचना। आज हमारा साथ कुछ नया दादा माँ ज्वाइन किए हैं, अंबिका मंडल दा, अभिषेक कुमार,
आनंदो काइपा, मालती देवी माँ, सुजाताशील माँ। इस दादा माँ को मैं आलोचना प्रसंग में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो विषय वस्तु है वो एक्चुअली नरेश बाबू जब पूछ रहा है, गांधी जी जब बोलते हैं कि हिंदू धर्मो नहीं, हिंदू कृष्टि सही वर्ड है, तभी ठाकुर जी बोलते हैं आर्य धर्मो एक्चुअली सही वर्ड है, क्योंकि आर्यों का नियम है पूर्वतन महापुरुष को मानते हैं और परवर्ती को भी मानते हैं, किसी को बाद नहीं देते हैं और किसी को छोटा नहीं करते, किसी को बड़ा नहीं करते हैं, और सबका अंदर एक संगति ढूंढ के निकालना पड़ता है। मतलब सभी का बात एक ही है, ये चीज समझना चाहिए। ठाकुर जी और भी बोलते हैं कि धर्म और रिलीजियन दो एक बात नहीं है। धर्मों का मतलब है कि बचना बढ़ना, सत्ता को, सत्ता जो वृद्धि होगा अ, उसको ही धर्म कहा जाता है। और रिलीजियन का मतलब है द्विजीकरण, अर्थात दोबारा जन्म लेना। और दोबारा जन्म लेने के लिए क्या करना है, दोबारा जन्म लेने का बाद क्या होते हैं, आत्मनिवेदन करना पड़ता है, आत्मोत्सर्ग करना पड़ता है, गुरुकरण करना पड़ता है। ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है। ये अगर तीन चीज कोई करते हैं तो वो उसका द्विजीकरण होता है, मतलब पुनर्जन्म होता है। आप खुद को निवेदन कर देना और निजे को उत्सर्ग कर देना ठाकुर के लिए, और गुरु को पकड़ना, ये तीन चीज। और ये करने से क्या होता है, ये करने से इंटीग्रेशन आता है, इंटरनल इंटीग्रेशन, मतलब अपना अंदर संहति आता है। और जब अपना अंदर संहति आता है तभी वो परिवेश को भी संहत कर सकता है। जितना जितना इष्टप्राण होगा वो दूसरे को भी उतना इष्टप्राण कर पाएगा, मतलब सबको यूनाइट कर पाएगा। जैसे हम हमारा सत्संग जगत में देखते हैं, और सत्संग जगत हमारे लिए एक परिवार जैसा है। हम एक दूसरे से बांधे हुए हैं। कभी भी कोई गुरु भाई बोलते हैं तो बहुत आपन अपना लगता है। जैसे जैसे मनोरंजन दा बोल रहे थे, यूएस में जाके कोई गुरु भाई जय गुरु बोलते हैं तो कितना अपना लगता है। भले मैं उसको देखा नहीं, कभी मिला नहीं, फिर भी लगता है कि अपना भाई है, अपना रिलेटिव है, ऐसा फीलिंग आता है। तो ये बहुत अच्छी बात, मतलब ये इतना सुंदर लगता है ये बात सुन के। तो और भी आगे ये है कि जो पंचो महायज्ञों का बात की है ठाकुर जी ने। ठाकुर जी बोले पंच महायज्ञ सभी आर्यों मात्र ही करना चाहिए। इसका मतलब, यज्ञों का मतलब है सेवा संवर्धना, मतलब सेवा करना। जैसे दुनिया में सब जितना भी प्राणी है उसके लिए हम उत्तरदायी है। हमारा जिम्मेदारी है उसका सेवा करना, उसको देखभाल करना। जैसे जो गृहपालित तो पशु पक्षी है, सियाल है, कुत्ता है, या बिल्ली है, या पक्षी है, कोई भी है, कोई भी प्राणी है, तो उसको दायित्व तो हमारा ऊपर है। क्योंकि आप देखेंगे ये जो सियाल बिल्ली ये सब सियाल नहीं, कुत्ता बिल्ली जो सब है, ये एक्चुअली मनुष्य के ऊपर डिपेंड करता है। मनुष्य से ही उसको खाना मिलता है। कुत्ता बिल्ली, गाय, या भैंस जो भी है, पक्षी, ये ह्यूमन के ऊपर डिपेंडेंट है। ह्यूमन खाना देता है तभी वो खाते हैं। जो वन्य जंतु है वो जंगल में शिकार करके खाते हैं, लेकिन जो गृहपालित पशु है, डोमेस्टिक एनिमल्स है, वो ह्यूमन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका ऊपर हमारा जिम्मेदारी है। ठाकुर जी यही बात बोल रहे हैं कि ये जो जिम्मेदारी हम है, ये हमारा एक भावानुकंपिता था। लेकिन ये चीज हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। और जो विदेशी आए हैं वो हमारा जो संस्कृति था उसका ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, और अपना संस्कृति हमारा ऊपर थोप दिया। वो अपना जो संस्कृति है हमारा ऊपर थोप दिए, और हमारा जो संस्कृति था वो धीरे धीरे हम भूलते भूलते जा रहे हैं। हम विदेशी संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं, और ये एक डेंजरस ट्रेंड है। और इसमें जो है हम दुर्बल होते जा रहे हैं। और लेकिन हम एक टाइम पे ऐसा नहीं थे। हम एक टाइम में बहुत शक्तिशाली थे। भारत एक टाइम पे, भारत का गौरव गाथा अगर पढ़ा जाए तो देखा जाए भारत बहुत शक्तिशाली देश थे, और विदेशी लोग भी यही बोलते हैं भारत बहुत शक्तिशाली, आक्रमण करने के लिए कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन ये गौरव गाथा धीरे धीरे
दूर होते जा रहा है। और ठाकुर जी बोल रहे हैं इसको फिर से पुनरुद्धार किया जा सकता है। इसको, ये गौरव गाथा को हम पुनरुद्धार कर सकते हैं। इसके लिए चाहिए तपस्या। तपस्या मतलब जंगल में जाके जॉब करना नहीं है। तपस्या का मतलब है जितना बाधा है, जितना हिंड्रेंस है, उसको ओवरकम करके साफल्य लाभ करना, प्रीति होना। साथ में जॉब ध्यान भी करना पड़ेगा। वो घर में बैठ के ही करना है, जंगल में जाके या हिमालय का पर्वत में जाके करने का कोई जरूरत नहीं है। ठाकुर जी ये बोला है। इसीलिए ठाकुर जी बोलते हैं डू थिंक एंड देन डू अकॉर्डिंगली। पहले करो, काम करो, फिर सोचो और उसका हिसाब से करो। ये है आज का विषय वस्तु का मतलब मूल बात। और जो मन में जो भावना आएगा कि ये करना चाहिए, वो उसको इमीडिएटली करना चाहिए। उसको और सोचना नहीं है, उसको इमीडिएटली काम चालू कर देना चाहिए और बाकी कुछ सोचना नहीं चाहिए। तो ये मतलब मेरा बोध का हिसाब से मैं जो समझा वो बोलने का कोशिश किया। अभी मैं अनुरोध करूंगा श्रद्धेय श्री शशिकांत दादा को कंक्लूडिंग आलोचना करे। और दादा को अनुरोध करूंगा ये पंचम नित्य पंचम महायज्ञ का ऊपर थोड़ा फोकस करके आलोचना करें। जय गुरु दादा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। सभी को दादा मान लोग को जय गुरु। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर सूरज अग्रवाल दा का अभिनंदन ज्ञापन करूंगा, धन्यवाद दूंगा। वो नित्य दिन की तरह हमको ठाकुर जी का जो डायरेक्ट बातें ट्रांसलेशन करके सुनाते हैं और उसको रिकॉर्डिंग परिकर सेवा देते हैं हमारा मनोरंजन दा, उनको भी धन्यवाद दूंगा। हमारा प्रोफेसर डॉक्टर विजयदा एंड सोमनाथ दा नए नए लोग को जोड़ के उनके द्वारा ठाकुर जी का चर्चा करवाते हैं, उनको भी अभिनंदन और मैं धन्यवाद ज्ञापन करूंगा। आज एक जो विषय वस्तु है इसमें बहुत सारा पॉइंट्स है, तो मैं कुछ कुछ पॉइंट्स से आलोचना करूंगा क्योंकि सारे पॉइंट्स तो आलोचना करना संभव नहीं है क्योंकि बहुत डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक है। ठाकुर जी का जो क्वेश्चन नरेश बाबू का था, गांधी जी कहते हैं हिंदू धर्म नहीं हिंदू कृष्टि, या हिंदू कल्चर, धर्म तो एक ही है। तो उनका भी गांधी जी का वही सोच था, धर्म का विभेद अलग अलग नहीं होता है, तो धर्म एक ही है। तो इसलिए हिंदू के आगे, हिंदू धर्म के जगह में हिंदू कृष्टि संभाषण करते थे जो आज सब लोग जुड़ पाए। यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट मैं रैंडमली आलोचना करने के लिए प्रयास करूंगा। हम लोग अभी आचार्य देव के पास जो बैठ के सुने थे, रिसेंटली देवघर गए थे, तो जो बंगाली में बोलते थे कुछ कुछ वर्ड्स मुझे समझ में नहीं आता था मैं जब लिखता था। तो उस दिन एक बात आया, रिलीजन एंड धर्म का डेफिनेशन बता रहे थे, जिसको मैं मेरा लास्ट सेशन में एक्सप्लेन किया था। आचार्य बोले जो रिलीजन जो होता है वो एक रिलीगियर शब्द से आया है, और धर्म जो होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट, वो ध्री धातु से आया है। धर्म का अर्थ होता है एग्जिस्टेंशियल अपहोल्ड, जो सत्ता को वृद्धि दिग में जो जो चीज लेके जाएगा, जो नियम, और वो यूनिवर्सल होता है, सारे युग में समान होता है। बट रिलीगियर का बोल रहे थे, ये जो बातें हो रहा था द्विजीकरण, मुझे सुना गया पुनः उज्जीकरण, तो मैं वही लिखा था, गलत लिखा था सुन के। तो 2 बार बोले बट दोनों बार मैं गलत लिखा था वहां पर बैठ के। अभी मैं करेक्ट किया मेरा डायरी में। तो रिलीगियर का बोले वो जोड़ना, वो समझा रहे थे रिलीगियर मतलब तो जोड़ना, जो युग में जिसके साथ जोड़ने से धर्म रक्षा होगा। आप सोचिए, जब तक आप आचार्य संग नहीं करोगे कोई भी शब्द को आप समझ नहीं पाओगे, ये दिस इज गारंटेड, इसमें कोई द्विधा नहीं है। जब तक जीवन में ऋषि नहीं है, गुरु नहीं है, कोई शब्द को आप आलोचना करोगे वो गलत हो जाएगा। रिलीजन होता जोड़ना, जो युग में जिसके साथ जुड़े थे, जो जिसके जो संकल्प लेता है ये आलोचना प्रसंग का, उनका नाम है प्रफुल्ल कुमार दास था।
ये जो आलोचना प्रसंग हम पढ़ रहे हैं 22-23 खंड वो लिखे हैं, वो थे रामकृष्ण ठाकुर जी का भक्त। दीक्षा नहीं लिए थे ठाकुर जी का। जब वो ठाकुर जी के पास आए थे, बहुत दिन डिस्कशन हुआ, तो ठाकुर जी बोल रहे हैं द प्रेजेंट परफेक्ट के साथ जुड़ना, दैट इज रिलीजियस, रिलीगियस, जोड़ के धर्म को मूर्तिमंत करना। मतलब प्रफुल्ल दा को जब तक वो जुड़े नहीं थे तो रिलीजन का शब्द समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि धारण करने के लिए पहले उसके साथ जोड़ना पड़ता है। कोई विषय वस्तु में आप जानोगे पावर पब्लिक स्कूल में, जब तक मेरा बच्चा उसमें एडमिशन नहीं लिया है, ये एडमिशन का प्रोसेस होता है दीक्षा, युक्त होना। जब गुरु ग्रहण होता है तो मनुष्य का रीबर्थ होता है, जिसको बोलते हैं द्विजीकरण। चिड़िया का जन्म हुआ, उड़ना, उसको भी, चिड़िया को भी बोला जाता है द्विजीकरण। ब्राह्मण उपनयन, ब्राह्मण को भी बोला जाता है द्विजीकरण। दांत को एक बार झड़ के दोबारा उठने को द्विजीकरण। मनुष्य का गुरु ग्रहण द्विजीकरण। ये जो प्रक्रिया होता है इसको बोलते हैं रिलीजियन। तो श्री श्री ठाकुर जी का बातें मैं अभी मेरा डायरी में गलत लिखा था, मैं इसको करेक्ट किया जब ये आलोचना प्रसंग अभी हम पढ़े। श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे जो रिलीजन में क्या होता है ना, 3 चीज होता है, जे आत्मनिवेदन, आत्मस्वर्ग और गुरुकरण। ये जो गुरुकरण अटैचमेंट में हमको निवेदन करना होता है, दे के हमारा जीवन का कृतज्ञता अर्पण करना। तो रिलीजन में क्रिएट होता है ओब्लिगेशन, ओब्लाइज्ड होना, कृतज्ञता। मैं जब तक ठाकुर जी को नहीं पकड़ा था तो सबके पास कृतज्ञता नहीं दिखा पाता था। एक बेल के पेड़ के पास, एक नीम के पेड़ के पास, एक जीव जंतु के पास, एक मैनेजर के पास, एक मेरा पिता के पास, एक माता के पास, मैं ओब्लाइज नहीं हो पाता था। जे तुम्हारे दया से मुझे सब कुछ मिला है। ये सब आएगा, कब आएगा ना, युक्त होने से, अटैचमेंट होने से। यही आत्मस्वर्ग करना व दीक्षा लेना, गुरु ग्रहण करना, इसमें आत्मनिवेदन आता है। उसका क्या है ना, इष्टवृत्ति। ये इष्टवृत्ति जो होता है, ये होता है आपका कृतज्ञता, सामर्थ्य योग। और ये कृतज्ञता स्वरूप आप उनको दे रहे हो, पूर्ण कर रहे हो। और ये गुरु ग्रहण में एक होता है, आचार्य देव बोले थे, एक होता है भरण, एक होता है पोषण। ये भरण पोषण का दायित्व आप गुरु का लिए, जो उनका बातें को अनुशीलन करके चलोगे। तो यही अनुसरण प्रक्रिया में क्या होता है, धीरे धीरे मनुष्य के अंदर नियंत्रित होता है, प्रवृत्ति नियंत्रित होता है। उसके अंदर धारण करने का शक्ति आता है, सहन करने का, वहन करने का शक्ति आता है। मैं मेरा पत्नी को ये बातें सहन किया, मेरा पिता को सहन किया, मेरा पड़ोसी को सहन किया, मेरे मैनेजर को सहन किया, मैं 10 लोग को सहन किया, मैं 100 लोग को सहन किया, मैं 1000 लोग को सहन वहन करके चला। इस सहन वहन करने का शक्ति से मनुष्य के जीवन में इंटीग्रेशन आता है। मैं कितना लोग को लेके चल पाता हूँ, मेरे से कितना लोग एडजस्टेड होके चल पाते हैं, यहाँ पर आता है इंटीग्रेशन। बात हो रहा है, श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे प्रत्येक मनुष्य को जब गुरु ग्रहण करता है तो ऋषि मनु जो थे वो बोल रहे हैं जो पंचम महायज्ञ करना चाहिए नित्य। ये फिर पंचम महायज्ञ क्या है ना, ये पंचम महायज्ञ जो है प्रत्येक मनुष्य के इष्ट वृत्ति में निहित है। और ये इष्ट वृत्ति है पंचम महायज्ञ का इंडिकेशन। ये पंचम महायज्ञ क्यों करेगा मनुष्य? साधारणतः रूप से मनुष्य 3 जगह से ऋणी हो जाता है। एक होता है ईश्वर के पास है, उसको आपको जीवन दान दिए हैं, बा ऋषि बा सदगुरु। और देवता, जब आपको जन्म लेते हो तो ये सूर्य देवता, अग्नि से आपको सेखा जाता है, आपका बॉडी को हीट, उताप चाहिए, आपको तृष्णा मिटाने के लिए जल चाहिए, ये, और आपको सूर्य तप चाहिए। ये जितना भी सोर्स है इसको आर्य को देवता रूप से उसको पूजा करते थे, तो उनका आभार रहता है। और जो माँ आपको पेट में रख के जन्म दिया है तो उसका मातृ पितृ ऋण रह जाता है, तो इसको परिशोध करना संभव नहीं होता है।
इसलिए हमारे ऋषि मुनि पंच महायज्ञ का व्यवस्था किए थे। ये पंच महायज्ञ क्या है ना, प्रत्येक मनुष्य को पंच महायज्ञ जानना चाहिए। ये चीज हमारे सत्संग में आलोचना बहुत खूब कम होता है, बट ठाकुर जी का बात जब आप सुने तो आपको जब सुजोग मिलेगा कोई सत्संग में 10 मिनट बोलने के लिए, तो ठाकुर जी का बात करना है। हम ठाकुर जी का बात करते नहीं, इसलिए हमको सारा चीज अज्ञता के अंदर रह जाता है। तो पंचम यज्ञ क्या है ना, एक होता है ब्रह्म यज्ञ। जो ब्रह्म यज्ञ है वो ऋषि यज्ञ भी बोला जाता है। सेकंड है देव यज्ञ। तृतीय है, किसी को लिखना है तो आप लिख सकते हो, नहीं तो ऑडियो में भी बाद में सुन सकते हो। ब्रह्म यज्ञ ऋषि यज्ञ बोला जाता है। देव यज्ञ, देव यज्ञ के बाद आता है पितृ यज्ञ। पितृ यज्ञ के बाद आता है नुरु यज्ञ, और नुरु यज्ञ के बाद आता है भूत यज्ञ। ये कहीं पे बुक्स के पढ़ के मैं बता नहीं रहा हूं, मेरा सिद्ध हस्त है। मुझे कोई भी पॉइंट में कोई कुछ पूछेगा तो मैं इष्टभूति को इसी एंगल में समझाता हूं, इसलिए मेरे को बार बार याद रह जाता है। आप भी जब उसी तरह का सोचोगे, करने के लिए प्रयास करोगे, तो आपको याद रहेगा बुक्स के लेने प्रैक्टिकल जीवन में। ये ब्रह्म यज्ञ है जहां से हम सृष्टि हुए हैं, उनके प्रति कृतज्ञता दिखाना। सारे यज्ञों का अर्थ है कृतज्ञता और कुछ नहीं, कृतज्ञता अर्पण। तो उसमें इष्ट भरण जो श्री कृष्ण गीता में बोले, मैं उस श्लोक में नहीं जा रहा हूं, जो मुझे नहीं दे के खाता है वो स्तेन है, चोर है। और श्री बड़दा बोलते हैं जो इष्ट को नहीं दे के खाता है वो विष्टा के समान है। तो प्रत्येक मनुष्य क्या करना है, प्रत्येक मनुष्य जो देना है उसके ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं है। हम क्या करते हैं, भोग देते हैं, प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। बट ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं, नहीं, जो देना है गुरु को फिर ग्रहण नहीं करना है। वो है हमारा जीवन में एक ही। आप पूरा एनालिसिस करिए, आपका जीवन में क्या आप देते हो जो आप ग्रहण नहीं करते हो। सब आप ग्रहण कर लेते हो, ये बेगर इष्टभूति को छोड़ के। ये इष्टभूति का मतलब होता है दीक्षा और सुस्तयनी। युक्त हुआ तो सुस्तयनी बिना ब्रह्म यज्ञ कंप्लीट नहीं होता है। कोई बोलते हैं ना मैं दीक्षा लिया हूं ब्रह्म यज्ञ कर रहा हूं, नहीं। भरण पोषण आचार्य बोले, खाली खिलाने से नहीं होगा। तो पिता परेशान हो रहे हैं, कुछ बिजनेस है, साड़ी का दुकान है, मैं जाके 2 घंटा आके स्कूल से साड़ी का दुकान में बैठा कि ऑफिस से आके 2 घंटा जाके पिता को सहयोग किया। ये तृप्ति देना। तृप्ति कैसे देंगे ना, जो जो बोले हैं उनको करना, अध्ययन अध्यापन करना, जजन जाजन करना, इष्टवृत्ति, ये सब आता है आपका ब्रह्म यज्ञ में। मैं शॉर्टकट में बोलने के लिए प्रयास करूंगा। देव यज्ञ, देवता जितना भी सोर्स से आपका बॉडी नर्चर होता है, तो उसको हमारा जीवन में वरुण देवता बोलते हैं, अग्नि देवता बोलते हैं, इंद्र देवता, इंद्र मतलब वाटर, सूर्य देवता मतलब अग्नि। ये जितना देवता से हमारा जीवन को सार्थकता मिलता है, आनंद मिलता है, जो हमारा एग्जिस्टेंस डिपेंड है। एक दिन सूर्य भगवान नहीं आएंगे तो हम बचेंगे नहीं, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो बचेंगे नहीं, हाहाकार मच गया। इनके प्रति कृतज्ञता अर्पण करना, उनका नियम को मान के चलना, उनको क्या करने से मेरा परिवेश ठीक रहेगा, इसी का आता है सूर्य तर्पण। सूर्य तर्पण इज ए पार्ट ऑफ देव यज्ञ। देव सेवा मुखी वर्धन होकर चले, जैसे देवता लोग तृप्त रहे। मैं धीरे धीरे, क्योंकि बाकी बहुत सारा पॉइंट है मैं कवर करूंगा, तो आज धीरे मैं पंचमहायज्ञ की संक्षेप में बताता हूँ। पितृ यज्ञ, आर्य मात्र में ठाकुर जी बोल रहे हैं पितृ यज्ञ करना चाहिए। ये 5 महायज्ञ डेली करना चाहिए, ठाकुर जी बोल रहे हैं। पितृ यज्ञ के मतलब पिता को खुशी करना, भरण पोषण करना। तो पितृभूति आता है। कल के ऑनलाइन सत्संग में बहुत सारा लोग का डाउट था, कुछ कर्मी लोग थे, तो उनको डिटेल में बता नहीं पा रहे थे। मुझे क्वेश्चन पूछा जा रहा था, मैं सब एक एक करके आंसर, सेम टॉपिक। मैं सोमनाथ के साथ बात कर रहा था और एक जगह में ज्वाइन किया तो ये सेम टॉपिक चल रहा था। मैं कल बहुत सुदृढ़ता के हिसाब से ठाकुर जी का पॉइंट बता रहे थे। पितृवृत्ति सबको करना चाहिए। जिनका पिता जीवित है, जिनका माता जीवित है, वो करेंगे पितृवृत्ति। जैसे इष्टवृत्ति करते हैं, पितृवृत्ति मंत्र है, मातृवृत्ति का भी मंत्र है। मुझे आप डायरेक्ट कांटेक्ट करिए, मैं आपको दे दूंगा मंत्र। आप उसी हिसाब से पितृवृत्ति मातृवृत्ति करेंगे। 30 दिन जिस दिन होगा कि माँ को जो पसंद है वो आप खरीद के माँ को देंगे। जो पिताजी को पसंद है, पिताजी को पसंद है मिष्टी दही, तो पिताजी को दीजिए। माँ को पसंद कुछ अलग है
सपोज फ्रूट्स खाते हैं तो फ्रूट्स दीजिए। ये करना अनिवार्य है, ये कोई कर ही नहीं रहे, अभी सब आलोचना कर रहे हैं। ठाकुर जी को आलोच्य का विषय बना दिए। क्या हमारे ठाकुर आए थे आलोचना का विषय वस्तु बनने के लिए? मैं स्टार्ट किया और मेरा बेटा को बोला, और जिस दिन होता है मेरे से पैसा लेता है, मम्मी को खरीद के माँ को खरीद को देता है, और माँ से, क्योंकि स्टूडेंट है, और माँ से पैसा लेता है और मुझे देता है। ये जो ठाकुर जी का जो परिकल्पना, ये एजुकेशन नहीं है, अभी बुक्स में है। तो बुक वाला विषय वस्तु बोल के क्या फायदा होगा? मैं सब कुछ बोल रहा हूँ प्रैक्टिकल से, एक्सपीरियंस से। मैं कोई बातें अभी नहीं कर रहा हूँ जो जिसमें मैं नहीं कर रहा हूँ, वो बातें बोलूंगा नहीं। आज जो बोलूंगा मैं कर रहा हूँ, वही बात कर रहा हूँ। फिर जिसका पिता माता नहीं है वो पितृ तर्पण करेंगे। तो पितृ तर्पण अभी बहुत सारा गुरु भाई आलोचना पसंद में स्टार्ट कर दिए। जो नहीं किए आज से स्टार्ट करिए। जो आपको श्राद्ध पिंड देना है, बड़ा बेटा है तो साल में एक बार देते हैं, क्योंकि पितृपुरुष में सूर्य उदय 365 डेज में होता है, चंद्र पुष्ट में 14 दिन में होता है, तो पृथ्वी पुष्ट में 24 घंटा में। तो ये जो 24 घंटा का दिन में है, 12 घंटा का, तो 12 घंटे के बाद आ जाते हैं। बट वहां पर होते हैं 360 में, इसलिए श्राद्ध एक साल में दिया जाता है। बट तर्पण आप जब ग्रहण कर रहे हो, आप जीवित तो अनुभव करोगे तो तर्पण करना चाहिए डेली। और तर्पण करने के लिए 3 पीढ़ी को पानी देना पड़ता है। और ये तर्पण से पहले आता है सूर्य तर्पण, फिर सूर्य तर्पण में देवयज्ञ हो जाता है। आप सोचिए ठाकुर जी का जो परिकल्पना, कृतज्ञता अभी माँ बाप के प्रति आएगा कैसे, कनेक्टेड रहेगा कैसे? ये प्रणाम भी आता है पितृयज्ञ में, माँ बापा को प्रणाम। ये 2 दिन पहले मेरा बेटा कहना मुझे प्रणाम नहीं करके जा रहा था, तो लिफ्ट में मेरे को याद आया, अरे तू मुझे तो आज प्रणाम नहीं किया, तो पितृयज्ञ भंग हो रहा है। तो फिर वो हाथ जोड़ के प्रणाम किया। तो जहां जहां बेटा प्रणाम नहीं कर रहा है तो उनको प्रणाम लीजिए आप बोल के, नहीं तो उसका अमंगल होगा। तो क्या आप जाओगे आपका पुत्र का अमंगल हो? यही अमंगल नहीं जानना और अमंगल पथ में लेके जाना, यही होता है पितृयज्ञ का विधि। ये इसमें आता है जे हेल्पिंग टू मदर्स, बर्तन धोना। जो बच्चे लोग है जिसका 10 साल है, 8 साल है, 12 साल है, 25 साल है, अभी स्टार्ट कर दीजिए माँ का खाने के बाद खुद का बर्तन धोए, सो दैट माँ का बर्तन धोने में उनको हेल्प हुआ। ये होता है पितृयज्ञ। बाबा का जूता पॉलिश कर देना, ये होता है पितृयज्ञ। क्योंकि खाली आचार्य देव बोले भरण नहीं, पोषण भी, नर्चर, तृप्ति, कैसे करके माँ बाप को तृप्ति करना है। तो बेटा क्या कर रहा है दिन भर में? एक एक्टिविटी बता दीजिए जिसमें वो तृप्ति होगा। उसका सेल्फ इंडिपेंडेंट खाली पढ़ाई व्यतीत और तो कुछ कर ही नहीं रहा, तो इसका मतलब पितृयज्ञ मंत्रयज्ञ में नहीं आया, तो उसका मंगल कैसे होगा? आप सोचिए। आलोचना आप हर दिन सुनते हो, बट स्टार्ट आज करिए। नहीं किए तो आज स्टार्ट कर दीजिए, मंत्र लीजिए, स्टार्ट करिए। और पानी में वो माँ एक पूछे, एक प्रोफेसर थे तो कल मुझे पूछे, तो सबके जैसे आप लोग हैं वो लोग पूछे जे नारी कर पाएगा कि नहीं पितृतर्पण? तो एक दादा बोले, अभिज्ञ दादा, नहीं आपको पंडित को पूछना पड़ेगा। मैं गुस्सा हो गया फटाक से। मैं क्या बोला, पंडित को पूछना पड़ेगा नारी पितृयज्ञ करेगा कि नहीं, तर्पण कर पाएगा कि नहीं? पहले सोचिए पूछा मैं जे नारी इष्टभूति कर पाएगा कि नहीं? तो जोर से बोले हाँ। ना नारी आचार्य भूति कर पाएगा कि नहीं? हाँ। तो नारी कुत्ते को बिल्ली को खिला सकता है कि नहीं? हाँ। ना नारी पिता माता जब जीवित थे चाय बना के दे सकता है कि नहीं? हाँ। ना जब चले जाएंगे तब क्यों नहीं कर पाएगा? तो फिर सारे लोग साइलेंस हो गए, क्योंकि ठाकुर जी बोल रहे थे दैट टाइम। मेरा जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होता था वो आचार्य वैसे ही पूछते हैं, तो मेरा कोई ग्लानि नहीं था। तो मेरा क्वेश्चन में वो आंसर देते देते आंसर मिल गया उनको, तो सब कुछ कर सकते हैं और सोचो टाइम को छोड़ के। यहाँ पर आया नृयज्ञ। तो नृयज्ञ में ठाकुर जी बोलते हैं जे शब्दहीन जीव जो बोल नहीं पाते हैं, तो उनको परिपूर्ण करना। उसमें आते हैं उद्भिद भी आते हैं, प्लांट भी आते हैं, उनको पानी देना। तो आता है हाँ नृयज्ञ में आता है मनुष्य, अतिथि, अतिथियों को सेवा करना। जो भातृभोज्य है इष्टभूति तब कंप्लीट होता है। ब्रह्मयज्ञ कभी कंप्लीट होगा ना, जब वो इष्टभूति कंप्लीट होगा। जितना भी दादा माँ लोग है, आप स्पीकर ऑन करके आपका बेटा बेटी को, माँ को, सबको सुनाइए, नहीं तो आपका जीवन में इष्टभूति कंप्लीट नहीं हो रहा है तो आपका दीक्षा भी जीवित नहीं है। जो डीपी वर्क में जाते हैं ना,
तो बोलते हम डीपी वर्क में जा रहे हैं, दीक्षा पत्र पालन, इष्टभूति नहीं है तो दीक्षा भी नहीं है, आगे तो बाकी बहुत सारा चीज है। तो आपको दीक्षा को पहले बचाइए, इष्टवृत्ति तब कंप्लीट होगा। ठाकुर जी बोल रहे हैं जिस दिन 30 दिन होता है गृह में इष्टवृत्ति भेजने के साथ, उसके साथ उसका भातृभोज्य भूतभोज्य देना, ये नहीं देते तो दैट इज इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट मतलब निकम्बिला जम्ब जो यज्ञ है वो असंपूर्ण है। आप सोचिए, आपका लाइव में, मैं कल कल एक अधुर्य दादा के साथ ये डिस्कशन हुआ ऑनलाइन, मुझे तुरंत फोन किए, तो मैं इनको बोला दादा मेरा तो इनकम्प्लीट है। बोला आप सोचो तो, आप अधुर्य दादा हो, फिर आपका इष्टवृत्ति तो कंप्लीट नहीं हुआ ना, मुझे आज तक कोई समझाया नहीं। आप सोचिए तो, कल एक दादा को मैं पूछ रहा था दीक्षा के बाद भातृभोज्य दे रहे हो कि नहीं, वो मना कर दिया। बोला तो आपका इष्टवृत्ति तो इनकम्प्लीट है। अज्ञानता, अज्ञानता के कारण आया, मैं नहीं बोल रहा हूँ क्यों नहीं कर रहा, अज्ञानता दुख दुर्दशा का कारण बनेगा। यहाँ पर होता है नृ यज्ञ, और ये नृ यज्ञ में आपको भातृभोज्य देना है, परिवेश को सेवा देना है, इष्टमुखी करना है। डीपी वर्क इज पार्ट ऑफ नृ यज्ञ, उसको एग्जिस्टेंस अपहोल्ड में लेके जाना है, उनको देने के माध्यम से। मेरा इष्टभूति 1 रुपया, 30 रुपया हुआ, मैं 1/3 7 रुपया हुआ, एक केला लेके किसी के घर पे जाऊंगा, फिजिकल फॉर्म में, जी पे नहीं। बहुत कर्मी लोग बोलते हैं जी पे कर देते हैं, उसी को अनुसरण करते हैं। हमारा जीवन का कोई आदर्श ठाकुर है और आचार्य देव है, शशिकांत दास नहीं है किसी का जीवन का आदर्श। शशिकांत दास एक ही व्यक्ति का आदर्श है, उसका पत्नी का, और किसी का नहीं। ठीक है, तो मुझे जो दादा जल्दी से कंप्लीट कीजिए, हाँ टाइम हो चुका है। हाँ, एक बात है, भातृभोज्य इज मस्ट, और भातृभोज्य आप नहीं दे रहे हो तो आपका दीक्षा इनकम्प्लीट। और होता है नृ भूत यज्ञ। भूत यज्ञ क्या होता है ना, आपको जीव जंतु को खिलाना। जिस दिन इष्टभूति देते हो तो इसको मैकेनिकली श्री श्री ठाकुर बोले करने के लिए फास्ट, तो मनुष्य छोड़ दिया है तो मैकेनिकली करेगा तो फिर सत्य आएगा ऑटोमेटिक। तो भूत यज्ञ मतलब आपका जीव जंतु को दोनों को खिलाना है। ये 2 चीज आप नहीं कर रहे हो, भातृभोज्य भूतभोज्य, तो इनकम्प्लीट। पितृवृत्ति नहीं कर, पितृ को पूर्ण नहीं कर रहे हो तो इष्टवृत्ति इनकम्प्लीट। तो देवता में आते हैं, ब्रह्म में सूर्य तर्पण आते हैं, आचार्य वृत्ति करेंगे, आचार्य वृत्ति को ब्रह्म यज्ञ में जाता है, आचार्य वृत्ति देव यज्ञ में जाता है। तो ये जो जाके 2 जीव जंतु को खिलाना, वृक्षों को पानी देना, ये जब तक नहीं करते हो तो सुबह सुबह करना है, करके आपको ऑफिस में जाइए। बोलो मैं कैसे जाऊंगा, तो उस दिन 1 घंटा 2 घंटा पहले आप उठिए। मेरा टाइम हो चुका है और मैं 2 सेकंड में कंप्लीट करूंगा। ये था हमारा जीवन का इष्टवृत्ति, ये 5 महायज्ञ इष्टवृत्ति के साथ है। बट ठाकुर जी बोले इसको डेली नित्य करना है, तो नित्य पितृतर्पण तो नित्य हो जाएगा। और ये भातृभोज्य भूतभोज्य, ये भी जीवन में जो आप जाजन कर रहे हो दैट इज नृ यज्ञ। किसी को सेवा दे रहे हो, उन्मुक्त कर रहे हो, इष्टपद्य कर रहे हो, 4th लॉ सोचते का, वो भी जाता है नृ यज्ञ। तो हमारा जो अभी टाइम हो चुका है, हम जब आ रहे थे हमको कुछ स्नैक्स दिए थे आचार्य देव ट्रेन में खाने के लिए, बैग में भर के। दैट इज पार्ट ऑफ नृ यज्ञ, दैट इज पार्ट ऑफ नृ यज्ञ, वो डेली कर रहे हैं। तो यही बातें मैं बोल के मेरा बात को यहाँ पर विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर दादा। आज का जो विषय वस्तु था, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात था जो कि पंच महायज्ञ, और ज्यादातर हम लोग को ये पता ही नहीं था। तो आज ये सब आलोचना प्रसंगों पढ़ के ये जानने को मिला और सुनने को मिला, और तभी हम इसको करने के लिए काबिल रहेंगे। अगर हमको मालूम ही नहीं है तो कैसे करेंगे। तो ये यही है आलोचना प्रसंगों को में ज्वाइन करने का फायदा, कि जो हम जानते नहीं थे वो हम जान पाए, और जब भी जान पाए तभी से हम वो उसको शुरू करेंगे। और ये अगर नहीं करते हैं, ये पंच महायज्ञ डेली करना है और अनिवार्य जो है, और अगर नहीं करते हैं तो हमारा दीक्षा नहीं बचते है, कुछ भी नहीं बचते है हमारा, ठाकुर का साथ जुड़ना ही बेकार, मतलब वृथा हो जाता है। तो बहुत सुंदर जानकारी मिले हैं। सभी दादाओं को आज का आलोचना को यही समाप्त करते हैं। सभी दादाओं को जय गुरु।